हाँ डियर स्टूडेंट, ये देखो प्रैक्टिकल का इंट्रोडक्शन आपको करवा देते हैं। ये है ओम्स लॉ ऑपरेटस। ठीक है, आपको 12th क्लास को लैब में ये ओम्स लॉ ऑपरेटस भी मिल सकता है, और नहीं तो अपन क्या करते हैं, वोल्ट मीटर, एमीटर या मिली एमीटर, बैटरी एलिमिनेटर और रियोस्टेट और की, ये अपन अटैच करेंगे। ठीक है, और अटैच करने का जो सीक्वेंस है वो ये है। देखो ये सर्किट डायग्राम दिखा रखा है। ये सर्किट डायग्राम आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपको गिवन नहीं होगा। यहाँ पे तो इसने दिखा रखा है, लेकिन आपको ये मतलब याद होना चाहिए। और ये देखो कनेक्शन वायर है, ये कनेक्शन वायर है, ये इस फॉर्म में भी मिल सकते हैं आपको, और नहीं तो थ्रेड लगा हुआ एक कॉपर का वायर होता है, वो अपन कनेक्ट करते हैं। तो वो कनेक्शन मैं आपको बताऊँगी, लेकिन इसमें ये पूरा सेटअप दे रखा है, तो ऐसा भी सेटअप आपको मिल सकता है। तो इसमें देखिए बहुत ही सिंपल ऑपरेटस है आपका। ये बैटरी है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, और ये जो बड़ी वाली लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब अपनी ये जो लाइन शो हो रही है ना ब्लैक, ये एक्चुअल में क्या है, कनेक्शन वायर है। ये कनेक्शन वायर इसमें तो ऑलरेडी अटैच है, तो पॉजिटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से अटैच है, और फिर वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो यहाँ मिली एमीटर गिवन है, ये इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है, और फिर इसका नेगेटिव जो है वो रियोस्टेट से है, और रियोस्टेट से की में, और की से फिर गया कहाँ है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि आपको 10th क्लास में बताया गया था कि वोल्ट मीटर को हम लगाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और एमीटर को यहाँ लगाते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो आपका क्वेश्चन पुटअप ये हो जाना चाहिए कि यहाँ पे तो हमने दोनों को सेम तरह से ही लगाया है, लेकिन हमने क्या किया है, ये जो वोल्ट मीटर है इसके पैरेलल में क्या लगा रखा है, एक रेजिस्टेंस वायर लगा रखा है। अब इस एपरेटस में देखो ये रेजिस्टेंस वायर है, तो यहाँ पे अपन ने लगाया है, तो ये वोल्ट मीटर के पैरेलल में लगाया है, यहाँ पे इसमें जगह दे रखी है। और नहीं तो वोल्ट मीटर में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक ब्लैक कलर का और एक रेड कलर का, तो उससे अपन अटैच कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस वायर है, इसकी लेंथ भी अपन को निकालनी होती है। अब ओम्स लॉ का अपन यूज क्या करते हैं, ये जो वायर है इसकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी निकालते हैं। आपके CBSE बोर्ड में तो 2 वायर गिवन होंगे, तो 2 वायर का आप रेजिस्टेंस निकालेंगे, और जो RBSE बोर्ड है उसमें रेजिस्टिविटी निकलवाई जाती है ओनली 1 वायर की। ठीक है, तो ये 1 वायर का जो प्रोसेस होगा वो ही आपका 2 वायर का होगा। अब यहाँ तो क्या है, ये ऑलरेडी नीचे से कनेक्टेड है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट इसको क्या कर रखा है, बैटरी एलिमिनेटर से वोल्टेज दे रखा है। तो ये मेरे पास में बैटरी एलिमिनेटर में वायर जा रहे हैं। ये बैटरी एलिमिनेटर मैं दिखा देती हूँ आपको। ये 2 से 12 वोल्ट तक की वोल्टेज इसमें दे सकते हैं अपन। मैंने इसको 2 वोल्ट दे रखा है बेटा। ठीक है, और अपन लेबोरेटरी में 2 या 4 वोल्ट पे ही काम करते हैं, इससे ज़्यादा वोल्टेज अपन नहीं देते हैं। तो इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, जो रेड वाला है वो, और ब्लैक वाला है नेगेटिव टर्मिनल। तो ये डायरेक्ट पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव अटैच कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए अपन ने 2 वोल्ट दिया, लेकिन यहाँ पे वोल्ट मीटर मैंने लगा रखा है 3 वोल्ट का, तो इसकी जो मिनिमम जो रीडिंग है वो 0 से स्केल हो रहा है, और ये 3 है, तो 3 - 0 करेंगे तो इसको अपन क्या कहते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो इस वोल्ट मीटर की रेंज क्या है, 3 वोल्ट है, और मिली एमीटर की रेंज देखो 0 to 30 है बेटा, तो इसकी रेंज क्या होगी, 30 मिली एम्पियर में। ठीक है, अब सबसे पहले अपने पास में क्वेश्चन पुटअप होता है कि इस वोल्ट मीटर की आप लिस्ट काउंट फाइंड आउट करिए। तो लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है वो आपका होता है, देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। मैंने लिखा, मान लो लिस्ट काउंट ऑफ ए वोल्ट मीटर, थोड़ा सा उसमें लिख रही हूँ मैं। तो इसका फॉर्मूला है रेंज अपॉन ए टोटल डिवीजन। ठीक है, तो इसमें देखो आप क्या कर रहे हो, वोल्ट मीटर का निकाल रहे हो, तो वोल्ट मीटर की रेंज मैंने 3 बताई है, और यहाँ पे आप देखोगे तो इसके देखो 60 डिवीजन है, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। इसमें टोटल डिवीजन कितने हैं, 60 हैं। तो अपन यदि इसका लिस्ट काउंट निकालें तो ये आपका आएगा 3/60। तो 3/60 अपन करेंगे तो ये क्या आएगा, 0.05 वोल्ट। तो ये लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि इसका जो एक डिवीज़न है उसकी रीडिंग ये होगी, इसका जो एक डिवीज़न मेजर करेगा वो 0.05 करेगा। इज इट क्लियर। और ऐसे ही यदि अपन मिली एमीटर का निकालें तो यहाँ पे देखो 30 तो रेंज है, और डिवीज़न इसके भी हैं 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ये जो लाइनें हैं, नंबर ऑफ लाइनें हैं वो कितनी हैं, 60 हैं। तो इसका लिस्ट काउंट भी क्या हो जाएगा, मिली एमीटर का लिस्ट काउंट ऑफ मिली एमीटर अपन निकालें तो ये हो जाएगा 30/60।
अब इसमें और इसमें डिफरेंस किसका है, यहाँ 30 है, ये 3 है, तो ये हो जाएगा 0.5 मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर में आएगा। और मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो ये होता है 10 की पावर -3। तो ये आपका हो जाएगा लीस्ट काउंट ऑफ ए एमीटर। ठीक है, ये मिली के अंदर कितनी पावर होंगी, 10 की पावर -3। अब देखो ये तो हो गया दोनों का लिस्ट काउंट। अब यदि अपन रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग लेते समय अपन क्या करते हैं, इन दोनों के डिवीजन देखते हैं और डिवीजन को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल को कभी भी याद नहीं किया जाता है। ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या करते हैं अपन, वोल्टमीटर के डिवीजन देखेंगे और एमीटर के डिवीजन देखेंगे। और आपको 6 ऑब्जर्वेशन लेने ज़रूरी होते हैं, सीबीएसई में भी और आरबीएसई में भी। तो यदि मैं रीडिंग लूँ तो मैंने देखो इंस्ट्रूमेंट को ऑन किया और ऑन करने पे मेरे पास में जो वोल्टमीटर की रीडिंग आ रही है वो आ रही है 4 डिवीज़न, 4th डिवीज़न पे है। देखो 5th डिवीज़न की लाइन थोड़ी सी लंबी है, तो 4th डिवीज़न पे है, तो इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी 4 × 0.05। आपको रीडिंग लेनी है n × LC की फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगी 4 × 0.05। और मुझे एमीटर की रीडिंग लेनी है, तो ये देखो 30 डिवीज़न पे जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 60 डिवीज़न पे जा रहा है, सॉरी 30 तो इसमें क्या है मिली एम्पियर है, तो इसको अपन लिखेंगे 60 × 0.5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 30 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो वैसे भी देखो 30 मिली एम्पियर पे है ये रीडिंग, तो ये अपने पास में कैलकुलेशन के बाद में 30 आना चाहिए। ये ऊपर जो मेंशन है इसको अपन नहीं देखते हैं, डायरेक्ट अपन करते हैं डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। अब मेरे पास में ये रेगुलेटर है, इस रेगुलेटर से मान लो मैंने रीडिंग को थोड़ा चेंज किया, तो ये मैंने चेंज किया तो यहाँ पे देखिए ये आ गया 25 पे, 25 के बाद में तो डिवीज़न कितने हुए 10, 20, 30, 40, 50 और ये 55। तो इसमें डिवीज़न कितने हो गए 55 डिवीज़न हो गए। तो ये तो अपन करेंगे 55 × 0.5। 0.5 क्यों, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट 0.5 है। और ये कौन से पे है बेटा, ये 3rd डिवीज़न पे है, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 0.05। तो ये अपने पास में वोल्टमीटर की सेकंड रीडिंग आ जाएगी। ऐसे ही अपन को और रीडिंग लेनी है, तो देखो मैं रेगुलेटर को घुमा रही हूँ, ये रेगुलेटर है और इसको मैंने चेंज कर लिया, तो ये मेरे पास में आ रहा है 25 आ रहा है। 25 आपका कैसे आना चाहिए 10, 20, 30, 40, 50 डिवीज़न पे है ये, तो 50 × 0.5 करेंगे तो ये 25 मिली एम्पियर आ जाएगा आपका। ठीक है, 50 × 0.5, 0.5 क्या है इसका लिस्ट काउंट है, तो ये इसकी 3rd रीडिंग हो जाएगी। और यहाँ अब ये जा रहा है आपका, क्योंकि ये 2 पे पहुँचा नहीं है, 3 पे ही है, ठीक है ना, तो इस रीडिंग को अपन है या तो छोड़ेंगे और या फिर 3 ही करेंगे, क्योंकि ये 2 पे आया नहीं है। फिर इसको थोड़ा सा, ये तो थोड़ा क्या मिली एम्पियर में है, एम्पियर वाला ही मिलेगा आपको, तो इसको अपन 2 पे ले आए। ये मेरे पास में 2 पे आ गया है और इसकी रीडिंग देखो ये क्या हो जाएगी 10, 20, 30, 40, 40, 43 के आसपास, ये 43 है। तो इस तरह से अपन रीडिंग है चेंज कर लेंगे। यहाँ पे रेगुलेटर से रीडिंग चेंज हो रही है और यदि आपने रिमोस्टेंट लगा रखा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू अपन रीडिंग को चेंज करेंगे। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका है, ये सर्किट डायग्राम आपको याद रखना है। वायर किस तरह से कनेक्ट करते हैं तो ये तो मैं कनेक्ट करके आपको फिर बताऊँगी। और ये लिस्ट काउंट कम से कम आज आपको आ जाना चाहिए। ये देखो एमीटर है, ये रेजिस्टेंस वायर है और ये रेगुलेटर है, ये वोल्टमीटर है, ये आपका ऑन ऑफ स्विच है। ठीक है, और ये बैटरी एलिमिनेटर मैं दिखा देती हूँ, ये बैटरी एलिमिनेटर है, ये मैंने 2 वोल्ट इसको वोल्टेज दे रखी है और बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 वोल्ट दे सकते हैं। यदि आपने 3 वोल्ट लगा रखा है तो 2 वोल्ट पे काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इस तरह से अपन एक एक प्रैक्टिकल करेंगे, उसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे। अभी मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया, बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल है।